गंगा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? गंगोत्री। किस राज्य में है? उत्तराखंड के अंदर है। मैंने बताया भाई गंगोत्री और देवप्रयाग, देवप्रयाग के अंदर नदी आ रही है अलकनंदा। गंगोत्री और गंगोत्री का नाम क्या रहता है भाई देवप्रयाग तक? भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग जगह कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। तब इस नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम कहां से हो रहा है साहब? यमुनोत्री। यमुनोत्री भी जगह कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। फिर यमुना नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी किस जगह मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये जो नदियां बनाई मैंने, चंबल नदी कहां से उद्गम हो रहा है? जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है। बेतवा और केन ये किसकी सहायक नदियां हैं साहब? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। फिर प्रयागराज से आगे चलकर ये नदी आगे जाती है हल्दिया, इसी के ऊपर बना हुआ है हल्दिया। हल्दिया जगह कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1 है। यानी प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1। फिर ये गंगा नदी आगे जाती है बांग्लादेश के अंदर, नाम क्या हो जाता है? पद्मा नदी हो जाता है। और मैंने बताया था इधर से जो नेपाल से नदी आ रही है, गागरा, गंडक, कोसी नदी, जिसको क्या कहते हैं? बिहार का सोहक कहते हैं। ये और शारदा नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, ये सारी नदियां किधर से मिल रही है भाई? जैसे दाईं ओर से, तो इधर होगा अपना दाईं ओर, और इधर से मिलेगी जो नदी कौन सी होगी? बाईं ओर। तो ये नदी ऐसे बह रही है भाई, तो इधर से बह रही है, तो इधर से मिलने वाली नदियां कौन सी होगी सारी? बाईं ओर। और इधर से मिलने वाली नदियां कौन सी होगी? दाईं ओर। तो आप हेडिंग डालो गंगा नदी। हाँ गंगा नदी हेडिंग डालो साहब, लिखो इसके अंदर, लिखिए गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? गंगा नदी है। दूसरा पॉइंट लिखो उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है भाई? पॉइंट बना के लिखो उद्गम स्थल। उद्गम स्थल लिखिए आप गंगोत्री। और गंगोत्री किस जगह पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। क्या लिखना सर? उद्गम स्थान, पॉइंट डालना है आपको। उद्गम, और किस जगह उद्गम होता है? गंगोत्री, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी नदी कहते हैं। उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी नदी कहते हैं। तथा देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद, ये देखो साहब अलकनंदा नदी आ रही है, इधर से आ रही है ना भाई, और मिल कहां रही? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पर है साहब? उत्तराखंड के अंदर। तो देवप्रयाग में अलकनंदा अलकनंदा के मिलने के बाद, देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद, भाई इधर से तो भागीरथी आ रही है, और इधर से कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। और मिल कहां पर रही है? देवप्रयाग में। मिलने के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। नदी का नाम क्या पड़ रहा है साहब? गंगा। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, गंगोत्री से जब उद्गम होता है तो इस नदी का नाम क्या रहता है? भागीरथी। और इधर से अलकनंदा, इस पर देखो साहब बहुत सारे प्रयाग बने हुए हैं। इधर से धौली गंगा और अलकनंदा, जो प्रयाग बना हुआ है उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, इसका बना हुआ है जो दोनों का सम्मेलन होता है, उस जगह का नाम क्या है? नंद प्रयाग। और आगे देखो अलकनंदा और पिंडार नदी, दोनों का जब मिलन होता है तो कौन सा प्रयाग बना हुआ है? कर्ण प्रयाग बना हुआ है। इधर से आती है मंदाकिनी नदी और इधर से आती है अलकनंदा नदी, दोनों का मिलने पर प्रयाग बनता है, उसका नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। आपसे पूछा जा सकता है रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो आप बताओगे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। और ये सारी नदियां इधर से कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। भाई ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां? अलकनंदा की सहायक नदियां भाई। अलकनंदा और गंगोत्री से जो नदी हो रही है भागीरथी, इन दोनों शाखाओं से किस नदी का जन्म हो रहा है? गंगा नदी का।
भाई गंगा नदी तो यहाँ पे पड़ रहा है, देवप्रयाग में मिल रही है। एक तो कौन सी, भागीरथी, और कौन सी नदी है, अलकनंदा। तो यहां तक तो नाम रहता है भागीरथी, और फिर आगे जाके देवप्रयाग से जैसे ही आगे नदी चलती है तो नाम क्या हो जाता है साहब, गंगा नदी। तो आगे प्रयाग लिखो आप, प्रयाग, ये सारे प्रयाग लिखने हैं, हेडिंग डालो प्रयाग, प्रयाग हेडिंग डालो साहब, प्रयाग हेडिंग डालो। इसके अंदर पहला लिखोगे विष्णु प्रयाग, ये देखो साहब ऊपर लिखा हुआ विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बराबर में लिखोगे कौन कौन सी नदी से बन रहा है साहब विष्णु प्रयाग, एक तो अलकनंदा और धौली गंगा, लिख लो अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी। भाई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, प्रयाग बन रहे हैं दोनों नदियों के मिलने से। आगे दूसरा प्रयाग देखो कौन सा बन रहा है, नंद प्रयाग, अलकनंदा और ये भागीरथी, दोनों नदियों के मिलन से प्रयाग बन रहा है साहब विष्णु प्रयाग। आगे हेडिंग डालो नंद प्रयाग, दूसरा, हाँ दूसरे नंबर पर। ये 5 प्रयाग बनेंगे साहब, पूरे ध्यान रखना। आगे हेडिंग डालो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग कौन कौन सी नदी से मिलने से बन रहा है साहब, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी। आपसे पूछा जा सकता है साहब विष्णु प्रयाग किन नदियों के मिलने से बनता है, तो आप बताओगे अलकनंदा प्लस धौली गंगा। आपसे पूछा जा सकता है नंद प्रयाग किन नदियों के मिलने से बनता है, तो आप बताओगे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है। आगे प्रयाग डालो साहब कर्ण प्रयाग, आगे हेडिंग डालो कर्ण प्रयाग, आगे हेडिंग डालो कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग किन नदियों के मिलने से बनेगा साहब, अलकनंदा और पिंडार नदी। यानी एक तो अलकनंदा आ रही है इधर वाली, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, पिंडार। दोनों नदियां जहां पर मिलती है वहां पर प्रयाग बन जाता है कौन सा, कर्ण प्रयाग। तो लिखो कर्ण प्रयाग और सामने लिखो अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। आगे हेडिंग डालो रुद्र प्रयाग। चीजों को समझते हुए चलना, भाई क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको आंसर आना चाहिए। आपसे पूछे विष्णु प्रयाग किन नदियों के मिलने से बन रहा है साहब, अलकनंदा और धौली गंगा। आपसे पूछे नंद प्रयाग किन नदियों के मिलने से बन रहा है, तो आप बताओ अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के। आपसे पूछे साहब कि भाई कर्ण प्रयाग किन नदियों के मिलने से बन रहा है, तो आप बताओगे अलकनंदा और पिंडार नदी। आगे हेडिंग डालो रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग चौथे नंबर पर, हाँ रुद्र प्रयाग। और ये किन नदियों के मिलने से बन रहा है साहब, इधर हो गई मंदाकिनी और इधर से कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा। तो लिख लो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी से प्रयाग बन रहा है रुद्र प्रयाग। हाँ मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। भाई साहब ये नदी आ रही है इधर से अलकनंदा, और इसकी जो नदी आ रही है इधर से दाएं, कौन सी नदी, बाईं ओर से या दाईं ओर से मिलेगी, भाई इधर से ये मंदाकिनी किस साइड से मिल रही है, बाईं ओर से। कैसे मिल रही है साहब, दाईं ओर से ऐसे बह रही है, भाई ऐसे नदी बह रही है तो दायां कौन सा हो जाएगा, ये, और ये वाला कौन सा होगा, बायां। तो ये नदी दाईं ओर से मिल रही है कौन सी, मंदाकिनी नदी। कहां पर मिल रही है साहब, जो नदियां जगह मिल रही है अलकनंदा और मंदाकिनी, उस जगह का नाम पड़ जाता है साहब रुद्र प्रयाग। समझ में आ रही है ना बात। आगे हेडिंग डालो देव प्रयाग। ये सारे प्रयाग याद होने चाहिए साहब, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। आगे हेडिंग डालो देव प्रयाग। और देव प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होगा साहब, भागीरथी अलकनंदा। तो लिखिए देव प्रयाग, उसके अंदर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दोनों के ये प्रयाग, ये 5 प्रयाग याद रखने हैं। कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए साहब। चीज क्लियर हुई या नहीं हुई भाई साहब, समझ में नहीं आया आपको। मैंने बता रहा हूं भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग के अंदर प्रयाग बनाती है, ध्यान रखना। जब मिलती है तो उस जगह का नाम क्या होता है, देव प्रयाग। लिख लिया साहब। तो ये 5 प्रयाग याद रखना है कि भाई अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है वहां की जगह का नाम है नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी और जो अलकनंदा है जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है, रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उसका नाम क्या है साहब, देव प्रयाग है। आगे लिखिए, इसके अंदर ही पॉइंट बनाकर लिखिए, गंगा नदी
हरिद्वार तक, गंगा नदी हरिद्वार तक पहाड़ी भागों में बहती है। गंगा नदी हरिद्वार तक पहाड़ी भागों में बहती है। उसके बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है वो कहां तक पहाड़ी भागों में बहती है साहब? हरिद्वार जगह है ना साहब। और फिर मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? हरिद्वार के बाद प्रवेश करती है। आगे लिखो, इस नदी का मतलब कौन सी? गंगा नदी। इस नदी पर प्रयागराज से हल्दिया, इस नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक, इस नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है साहब कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे? गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। कहां से कहां तक है राष्ट्रीय राजमार्ग 1? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। हल्दिया कहां पर है साहब? पश्चिम बंगाल के अंदर है। मैंने बताया था पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया बंदरगाह भी है। बंदरगाह है ना साहब? तो ये चीज ध्यान रखना। आगे लिखो, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं का मतलब होता है छोटी छोटी शाखाएं बढ़ जाती है, ध्यान रखना। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में बट जाती है। गंगा नदी दो वितरिकाओं में बट जाती है। भाई साहब देखो, ये नदी है कौन सी? यहां पर एक शाखा गंगा नदी की ये शाखा हो गई और एक शाखा ये हो गई, दो शाखा हो गई ना साहब। और इधर से एक नदी आ गई, इसमें अंदर मिल रही है। कौन सी नदी है? महानदी। ये मिल रही है ना साहब, महानदी। और महानदी का उद्गम कहां से हो रहा था? छोटा नागपुर का पठार। ये जो पठार है, नागपुर का पठार, जो दो शाखाएं बढ़ती है। एक का तो बांग्लादेश के अंदर तो नाम पड़ जाता है पद्मा, और जो पश्चिम बंगाल में उसका नाम पड़ जाता है हुगली। क्या नाम पड़ता है साहब? हुगली। तो लिखिए इसके अंदर ही, पश्चिम बंगाल में नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक वितरिका बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से, एक वितरिका बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से बहती है। एक शाखा बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से बहती है। दूसरी वितरिका हुगली नदी के नाम से, दूसरी वितरिका पश्चिम बंगाल में, दूसरी वितरिका हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है। भाई दो शाखा बढ़ रही है, देखो बांग्लादेश में नाम हो रहा है, इसका क्या नाम बढ़ रहा है? पद्मा। और जो एक शाखा पश्चिम बंगाल के अंदर, ये राज्य है साहब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के अंदर नाम नदी का क्या बढ़ रहा है साहब? हुगली नदी। और ये गंगा नदी का नाम है, ध्यान रखना। भाई बांग्लादेश में तो नाम क्या हो गया? पद्मा। और पश्चिम बंगाल के अंदर नाम क्या हो रहा है? हुगली नदी होता है, ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखना, भाई गंगा नदी से क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है। और गंगोत्री से जब उद्गम होता है तो इस नदी का नाम क्या रहता है? भागीरथी। और जब देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। और गंगा नदी हरिद्वार तक तो किस में बहती है? पहाड़ी भागों में बहती है। हरिद्वार से जैसे ही आगे आती है तो मैदानी भाग के अंदर बहना शुरू कर देती है। आगे हेडिंग डालो, गंगा की सहायक नदियां। हेडिंग डालो, गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां।
गंगा नदी की सहायक नदियां। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी साहब? अपन पढ़े पहले, आप हेडिंग डालोगे गंगा नदी की सहायक नदियां, तो दोनों साइड से मिलने वाली नदियां पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में। भाई ये इधर से नदी इससे बह रही है, तो इधर बह रही है, तो ये कौन सा हो गया अपना लेफ्ट हैंड है, तो यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां पढ़ेंगे। भाई जिधर नदी बहती है उसके अनुसार ही दिशा ध्यान रखते हैं। ये इधर से जाएगी तो कौन सी नदी बाईं ओर से, ये सारी ऊपर वाली नदियां की कौन सी जाएगी? बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। और जो नीचे से ऊपर मिल रही है, जैसे यमुना है, किस और साइड से मिल रही है साहब? दाईं ओर से। तो क्वेश्चन आता है दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, ध्यान रखना। समझ में आ रही ना? तो दोनों पढ़ेंगे, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल। ठीक सर? सर बोल रहा हूँ